सभी को नमस्कार। हमारा ये जो सेशन चल रहा है, ये सेशन चल रहा है पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा अंतिम दिन है। तो अंतिम बार पटवारी पार, यही हम आज का हमारा स्लोगन है। और पूरे दिन भर आज हम पूरे पटवारी के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे पिछले वर्षों के। क्यों करेंगे, मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ हर सेशन में, इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे जो 30 से 40 क्वेश्चन है वो बनते हैं पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर हम उनको लगाते हैं तो ऑटोमेटिक हमसे क्या होता है कि जो 30 से 40 क्वेश्चन है वो हमसे बनने लगते हैं। इसलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बन रहे हो या नहीं बन रहे हो। ठीक है, तो अब हमको देखो यार, पिछला सेशन जो अभी इसी को चालू किए थे, थोड़ी टेक्निकल इश्यूज आ गई थी। तो चलो अब शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आज आप 6:30 बज रहे हैं तो उठ गए होंगे, है ना। तो ये पेपर है तो पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दे लो। के बाद तो सोना ही सोना है। जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हमारे जो है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कि अभी दिक्कत हो गया था, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है। ये हो गया है सेशन। चलो, अभी तक हमने कर लिए हैं 29 सेशन कंप्लीट, मतलब 29 क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं। और एच ईच जो क्वेश्चन पेपर है वो है आधे घंटे का, मतलब 30 मिनट, लगभग 25 से 30 मिनट में हर क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं। आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो की, सारे क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मैंने बना रखा हूँ। ठीक है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो स्पीड को। ठीक है, सेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है और वर्ष खालिस्तान में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया था। तो ये सागर जिले में है। सागर जिले में जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और 1967 में इसको स्थापित किया गया था। और सागर में जो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है वो भी है, और वो क्या है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय उपग्रह ने अनेक विविध कार्यों का प्रदर्शन किया है। तो जो इनसेट है उन्होंने अब अनेक विविध कार्यों का प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया था। कौन सा राजपूत वंश है, तो ये जो चंदेल वंश है उन्होंने एक बार बुंदेलखंड पर राज किया था। सामाजिक न्याय का विश्व वो सामाजिक न्याय का जो विश्व दिवस है वो हर साल कौन सी तारीख को मनाते हैं, तो हम इसको मनाते हैं 20 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण विमुद्रीकरण के बाद गूगल विमुद्रीकरण के बाद गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए पेमेंट ऐप का नाम क्या है। तो गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किया है, तो ये इसको हम जी पे कहते हैं या गूगल पे कहते हैं। तो ये जो है पहले उसका नाम क्या था, तेज था, उसके बाद हम इसको गूगल पे अभी हम कहते हैं, जी पे हम जैसे उसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, और देखो भीम जो है वो गवर्नमेंट का है और रुपए जो है वो भी गवर्नमेंट का है और जनधन जो है वो भी गवर्नमेंट का है। ठीक है, सारे जो एप्लीकेशन वो गवर्नमेंट के हैं। बाकी ये तेज है, ये गूगल द्वारा लाया गया है। फोन पे एक ऐप है, पेटीएम एक ऐप है जो कि प्राइवेट कंपनी द्वारा लाया गया है। रुपए कार्ड हम लॉन्च करते हैं, जैसे मास्टर कार्ड चलता है अमेरिका में, वैसे ही अमेरिका का कार्ड चलता है मास्टर कार्ड, वैसे ही हमारे इंडिया में रुपए कार्ड चलता है। आपके एटीएम कार्ड में रुपए करके एक साइन होगा, वो इंडिया गवर्नमेंट का है, हमारा है। ठीक है, और जो भीम है एक एप्लीकेशन है जिसका उपयोग हम करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, जैसे यूपीआई का करते हैं हम, इसमें तेज वगैरह का करते हैं। और गूगल पे का, तेज का नाम गूगल पे हो गया, एक साथ में फोन पे का यूज करते हैं, वैसे ही हम भीम का उपयोग करते हैं। और ये जो धन है, आई थिंक ये हो सकता है कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी उसकी बात हो रही है जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। लेकिन जो जनधन खाते की बात होगी तो ये गवर्नमेंट की ही चीज है। ठीक है, अगर जनधन खाते से रिलेट करके हम देखें तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2016 में चैंपियंस कौन थे, तो वो थे एटलेटिको डी कोलकाता, ये इसका आंसर है। ठीक है, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम खालिस्तान वर्ष में पारित किया गया, तो ये 2005 में 5 में किया गया। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो 2005 में लाया गया। अगर आप इसको कभी आरटीआई आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर लिखा होगा अधिनियम ना, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत ये
कर रहे हैं निम्नलिखित, ये जो हमको प्रावधान मिला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे शुष्क संस्थान है? तो ये जैसलमेर है, वो सबसे जो है सूखा हुआ क्षेत्र है, या कह सकते हो कि सबसे गर्म क्षेत्र जो है वो जैसलमेर एरिया है, वहाँ रेतीला है और पूरा रेगिस्तान है, जो कि है राजस्थान में, राजस्थान राज्य में है जैसलमेर। और अभी वर्तमान में आपकी सूचना के लिए बता दूं, वहाँ जो है टीना डाबी वहाँ की कलेक्टर नियुक्त हुई है, जो है टीना डाबी आईएएस ऑफिसर, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाई सी मोदी इनको नियुक्त किया गया था। एनआईए का जो क्या है, सी आई ए, ठीक है, महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इससे तो क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म को सत्यजीत राय ने बच्चों के लिए बनवाया था? तो ये जो सोनार किला है ये बनाया था के लिए, बच्चों के लिए, सत्यजीत राय ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमर कवि कालिदास खालिस्तान कस्बे से संबंधित है? ये जो अमर कवि कालिदास जी हैं वो है उज्जैन से संबंधित, और उज्जैन में क्या है, संस्कृत विश्वविद्यालय, और उज्जैन में ही हमारा महाकाल लोक है और महाकाल मंदिर है। महाकाल लोक का अनावरण किया है हमारे आदरणीय मोदी जी ने, ठीक है। और भोजपुर जो है वो भोपाल से भोपाल के नजदीक रायसेन जिले में एक मंदिर है शंकर भगवान का, शिव भगवान का, वहां पर शिवलिंग है बहुत ही बड़ी। होशंगाबाद जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, बोरी अभ्यारण्य यहाँ पर है, सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ पर है, पचमढ़ी यहाँ पर है, पांडव गुफा यहाँ पर है, बी फॉल, डचेस फॉल, और जो सड़क पुल है वो यहाँ पर है, सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो है तवा नदी में, और तवा जलाशय भी कहाँ है, होशंगाबाद में ही है। अब जो क्वेश्चन है वो है इंदौर। इंदौर हमारी आर्थिक राजधानी है, और जीएसटी का ऑफिस भी कहाँ है, इंदौर में है, ठीक है। ये आप कहाँ देख सकते हो, विजयनगर के साइड में, और आप इंदौर से हो तो, ठीक है। जुलाई 2016 में राज्य सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की है, तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने की है 2016 में पशुधन बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है, माधवगढ़ जिला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सतना जिले में है, और सतना जिले में माधवगढ़ किला है, और रीवा से अलग होकर अभी मऊगंज जिला बन रहा है, जो कि कब बनेगा, ये बनेगा 15 अगस्त 2023 को, ठीक है। सिवनी में पेंच नेशनल पार्क, या मोगली लैंड को भी हम कहते हैं सिवनी, और जो हमारा नवाबों का शहर हम कहते हैं सिवनी को, जैसे कि भारत का नवाबों का शहर कौन सा है, लखनऊ, तो वैसे ही सिवनी को हम नवाबों का शहर कहते हैं। और धार में जो है मांडू है, जो कि जिसे हम सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम क्या कहता है, हमारा मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र क्या है? तो इंदौर जो है वो हमारी आर्थिक राजधानी है, या मुख्य वाणिज्यिक केंद्र वहाँ है इंदौर में। मांडू के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये मंडू नहीं है, ये मांडू है। मांडू जो है धार में है, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था। तो इसके जो निकटतम हवाई अड्डा है वो है इंदौर, इंदौर के पास में है, यह सबसे पास इंदौर पड़ता है। बालाघाट जिले में कोटेश्वर महादेव मंदिर खालिस्तान पर स्थित है, तो यह है काशी तोला लांजी तहसील में यह स्थित है कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बालाघाट में, और मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है वो बालाघाट है, वहाँ खदानें हैं। नर्मदा में विंदी और सतपुड़ा और दामोदर नदी में छोटा नागपुर के बीच समानता क्या है? तो यह दोनों दरार घाटियों में, भ्रंश घाटियों में के मध्य होकर क्या करती है, बहती है, फ्लो करती है, ठीक है। भ्रंश घाटियों में बहती है कौन सी नदी जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? तो यह 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद सारे राज्यों को पुनर्गठन किया गया था। तो और 1 नवंबर 2000, तो 2000 को हमने छत्तीसगढ़ को अलग किया है, और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है मध्य प्रदेश से हटकर, जिसमें जो मध्य प्रदेश जो था 1 नवंबर 2001, मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में राज्य था, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ अलग होने के पश्चात हम दूसरे नंबर पर आ गए। पहले नंबर पर है राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, 2017 में किस दिग्गज भारतीय गेंदबाज ने क्या लिया है, संन्यास लिया है, संन्यास लिया है रिटायर्ड हुए, तो ये संन्यास की जगह में संन्यास लिखा है, ठीक है। तो यह है आशीष नेहरा, इन्होंने संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली 2017 के लिए भारत के किस राज्य में आतिशबाजी को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये दिल्ली में किया है, ठीक है, दिल्ली में इसको प्रतिबंध किया है, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल भी रहा है, ठीक है। ये
दिल्ली में क्या है प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा जो आ जाता है, देखो मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हिंदी का। अब हम हिंदी के सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। मैथ्स को छोड़कर हम सारे सब्जेक्ट इसमें कवर कर रहे हैं, मैथ्स और इंग्लिश को छोड़कर। अगला क्वेश्चन हमारा है इंग्लिश हिंदी का। अब पहला क्वेश्चन कहता है नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 5। नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 5। स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो स्वरों और व्यंजनों के बीच का उच्चारण होता है। निम्नलिखित व्यंजन नहीं है, तो आ निम्नलिखित व्यंजन में से नहीं है, मतलब यह व्यंजन नहीं है। सामने से दिख रहा है, इतना इजी क्वेश्चन बनना चाहिए हमसे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अशुद्ध। अशुद्ध शब्द छांटिए, तो ये जो चढ़ना, पढ़ना, पढ़ना सही है, चढ़ना सही नहीं है ना, चढ़ने के लिए वो डा वाला आता। लड़ना, खिड़की, तो ये सब सही है, चढ़ना है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संधि खालिस्तान का एक प्रकार होती है, तो यह 3 प्रकार की होती है। खालिस्तान प्रकार की होती है संधि, तो 3 प्रकार की होती है। तालाब का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो जलाशय तालाब का पर्यायवाची है। आप देख सकते हो, यह इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन देखो इसी से मैं बोल रहा हूँ कि यही से 30 क्वेश्चन बनेंगे ना। साहित्य रचना से संबंध के लिए निम्न में से कौन सा शब्द है, तो साहित्यिक शब्द जो है वो साहित्य रचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निश्चल का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो नीह धन छल जो है निश्चल का निश्चल का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, तुच्छ का विलोम शब्द क्या होगा, तो तुच्छ का विलोम शब्द होगा महान। ये कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे 30 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और 40 क्वेश्चन। नी उपसर्ग से बना शब्द क्या है, तो आप देख सकते हो निकृष्ट जो है वो नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। घनश्याम शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है घनश्याम, घनश्याम शब्द में। क्या अगला क्वेश्चन है, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ है अपमानजनक बातें कहना, कि जहर उगलना का जो है वो मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन हम कहते हैं वो क्या है, पंडित का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, तो पंडित का शुद्ध रूप जो है वो है पंडित। पंडित जो है वो शुद्ध रूप है। करुण रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शौक। शौक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। अब आइए, पंक्ति तो पाई के नहीं है, अब वे ही लाल पाई के, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें यमक अलंकार हमको महसूस होता है, प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए वाक्यम में दिनकर शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुबह दिनकर दिखाई देता है और रात में निशाकर दिखाई देता है, तो हम जो रात्रि की बात होती है, रात्रि जो है निशा है, वो क्या है, रात का पर्यायवाची है, ठीक है। नाइट का पर्यायवाची क्या है, निशाकर, निशा, निशा जो होती है वो रात का पर्यायवाची है। और क्वेश्चन है अगला, पित्रज्ञा शब्द कौन सी संधि है, तो यह यण संधि है। कौन सा, पित्रज्ञा संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, जो प्रसारित है वो जो है उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, प्रसारित। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, माफी चाहता हूँ टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं ना, ये मैं इससे बड़ा परेशान हूँ यार, टेक्निकल इश्यूज से। 50 क्वेश्चन नंबर 59 को हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, ताकि फिर से वो कर सकूँ। फिर यहाँ से मैं कर लेता हूँ डाउनलोड वाले सेक्शन में, और चलो थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, है ना। और हम कर रहे हैं पटवारी का सेशन, पटवारी के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, और उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हो, है ना। सुबह के बज रहे हैं 6:50 हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप इसको फटाफट देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, और अपनी कामयाबी में हमारा थोड़ा सा योगदान देने में हमारी भूमिका अदा होगी, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था यहाँ पर आई थिंक ये हो गया था, न्यू उपसर्ग भी हो गया था, और कर्मधारा घनश्याम भी हो गया था। चलो फटाफट फटाफट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और पंडित भी हो गया था, करुण रस, चलो करुण रस है वो हो गया, यमक अलंकार भी हो गया था, पंक्ति पढ़े थे हमने। और नीचे दिए गए सुबह और रात, और ये निशाकर, ठीक है। पित्रज्ञा तो जो है यड़ संधि है, ये भी हो गया था। हाँ, उपसर्ग का जो है वो, ये लास्ट क्वेश्चन 59 में हम चल रहे थे, तो ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं।
निम्नलिखित मुहावरे में कौन सा विकल्प सही का काम निपटा देने के भाव को प्रकट करता है? चलता करना मतलब निपटा देने के भाव को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है सीताराम का समास विग्रह क्या है? जो सीता और राम जो है वो समास विग्रह है सीताराम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला जो टॉपिक आ जाता है वो रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, जिसको हम कह सकते हैं प्रबंधन या मैनेजमेंट के रूप में इस बार हम इसको देखेंगे। ठीक है, जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें हम मैनेजमेंट के रूप में देखेंगे। अगला जो इसका जो क्वेश्चन हमारा पहला होता है, देखो पंचायती राज के क्वेश्चन आने ही है क्योंकि पटवारी का पेपर हम दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी कहे उसकी बात को मत मानना, पटवारी के लिए पंचायती राज करके रखना अच्छे से। जिसने करा है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है एक बार जरूर कर लेना रिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन कहता है राज्य सरकार के कर्मचारियों के पर्यवेक्षण के जिला पंचायत में प्रतिनियुक्ति की शक्तियां खालिस्तान के पास है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, राज्य सरकार जो विभाग है उनके पास ये शक्तियां है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो एक मंत्री को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य कृषि श्रमिकों को खालिस्तान प्रदान करना है, लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है? तो राधा मोहन सिंह, ये उस समय कृषि किसान कल्याण और मंत्री थे। अभी की डेट में कौन है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कृषि मंत्री कौन है। ठीक है, तो ये अपने मध्य प्रदेश के पास से ही है, आप बता दो ये कौन है। ठीक है, मध्य प्रदेश से ही है कृषि मंत्री। भारत में माइक्रो वित्त का नियामक है जो कि है माइक्रो वित्त का वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कोई नहीं है किसका माइक्रो वित्त का नियामक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है? क्वेश्चन कहता है 73वें जो संशोधन है के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार खालिस्तान में पंचायत चुनाव हुए। तो 1994 में ये हुआ है पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव। 1994 में संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में। ठीक है, जिसमें अनिवार्य कार्य वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। भारत में मधुमक्खी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो मधुमक्खी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बी बोर्ड, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड है। इसको बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है शहद के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। भारत में पशुधन क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य 2015-16 में कुल कृषि संबंधी क्षेत्र उत्पादन के कुल मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो ये 29% है भारत में पशुधन का जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्यों के पंचायत चुनाव आयोजित करवाता है? तो ये करवाता है रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशन, संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा यह इलेक्ट करवाया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश के हैं हम, तो मध्य प्रदेश जो चुनाव आयोग है वो करवाएंगे। तो क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके द्वारा किस प्रकार का बैंक खाता खोला जाता है? तो इसके द्वारा सेविंग अकाउंट्स खोले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान खालिस्तान दिनों के भीतर किया जाता है। तो ये 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाता है मनरेगा योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में इसके एक ग्रामीण उद्योग मतलब निम्नलिखित में से किसे एक ग्रामीण उद्योग के रूप में नहीं माना जाता है? तो जो फर्टिलाइजर है उर्वरक को हम ग्रामीण उद्योग के रूप में नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 2016-17 में ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमशीलता अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो स्टेट अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को हमने शुरू किया था। ग्रामीण युवाओं की उद्यमशीलता के अवसरों को प्रदान करना, उनको ये काम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए ये हमने शुरू किया था। ठीक है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टूल रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी सुविधाओं का प्रावधान एक रणनीति है जो निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा परिकल्पित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये परिकल्पित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का चुनाव खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है। तो ये गुप्त बैलेट या सीक्रेट बैलेट के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक है,
ये उसके माध्यम से करवाया जाता है, सीक्रेट बैलेट के रूप में। स्वर्ण जयंती स्वयं स्वरोजगार नहीं, हाँ स्वयं स्वरोजगार है, तो ये स्वच्छ स्वच्छ नहीं स्वरोजगार है। हाँ, ये सामने ऊपर लिखा है इंग्लिश में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है? तो एक स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है लाभार्थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? तो मध्य प्रदेश स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा ये किया जाता है और इनको सौंपा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया है? तो केरल राज्य ने मनरेगा के तहत बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया है। केरल राज्य ने, और केरल राज्य क्या है, मसालों का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है भारत में, प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा मसाला केरल राज्य प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। कौन करता है? केरल राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार की जनधन योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है उसकी बात हो रही है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए हमको। ठीक है, यह 15 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। अब इसके थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं किसमें, जनधन योजना में। तो खाता धारकों को बिना न्यूनतम राशि के साथ बैंक खाते जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती है। जो बैंक खाते के संबंधी जितने भी कार्य हैं वो किए जाते हैं जनधन योजना के अंतर्गत। प्रत्येक खाता धारक को रुपए कार्ड जारी किए जाएंगे, जो भारत सरकार द्वारा रुपए कार्ड जारी किया जाता है। पहले मास्टर कार्ड होता था, बट अब एवरी जो डेबिट कार्ड है उसमें रुपए कार्ड का यूज किया जाता है। तो वही रुपए कार्ड जारी किया जाएगा किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, जो बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा, वो भी फ्री। हाँ, प्रत्येक खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। जिसकी भी मृत्यु होगी, जिसमें दुर्घटना में मृत्यु होने पर क्या दिया जाएगा? 1 लाख रुपए का उनको सहायता राशि उनके परिवार को दिया जाएगा। वह कोड है जो इनपुट को कुछ विशिष्ट क्रम को चिन्हित करता है या घटनाओं के असंभव असंभव क्रम होगा वो, असंभव अनुक्रम के द्वारा निश्चित यूजर आईडी संचालित किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं ट्रैप डोर्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ गया अभी। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ कि अभी इसमें पंचायती राज में कंप्यूटर से संबंधित कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन है, वह कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर यूनिट जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग जैसी गणितीय संक्रियाएं करने के लिए किया जाता है निम्न कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो हमारा है ये सारी जो है क्रियाएं प्रक्रियाएं करता है। एमएस एक्सेल में एक और खालिस्तान को ऊपर बाएं कोने सेल के द्वारा तथा नीचे दाएं कोने में सेल द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिन्हें एक कोलन द्वारा अलग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा, कंट्रोल प्लस न्यू का हम क्यों यूज करते हैं? तो कंट्रोल प्लस न्यू का हम करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने में, खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं हम कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं किसी चीज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है आईपी स्टैंड, आईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईपी एड्रेस का, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। लो लेवल लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता है। तो मशीन लैंग्वेज के नाम से हम लो लेवल लैंग्वेज को जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारा? जो है हम जो लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से पुराने आते थे लो लेवल लैंग्वेज वाले कंप्यूटर्स। निम्नलिखित में से क्या टाइटल केस का उदाहरण है? तो ये जो है डियर सर जो है वो टाइटल इसका उदाहरण है। ठीक है, ये नहीं है। ये आप इस पहले या देख सकते हो कैपिटल और स्मॉल वगैरह, हाँ, तो ये उसका उदाहरण है। एकदम करेक्ट जो है वो ये है स्पेलिंग में। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल D2 जैसे एक अल्फा न्यूमेरिक संयोजन का अर्थ निम्न होता है। तो ये सेल एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डिवाइस, एक खालिस्तान डिवाइस का उपयोग नेटवर्क से अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो वो जो राइट आंसर है वो है हब। हब डिवाइस के माध्यम से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल फाइल एक वर्कबुक कहलाती है क्योंकि इसमें वर्कशीट
तथा चार्ट सहित अनेक सीट हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आप कंप्यूटर ऑन करने और विंडोज में लॉग ऑन करने पर कौन सा सक्रिय एरिया दिखता है? तो डेस्कटॉप हमको दिखता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एमएस वर्ड का वैध फॉर्मेट है वो है डॉक्स, जो है एमएस वर्ड का वैध फॉर्मेट। ठीक है, जैसे पीएनजी होता है, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, ये सब इसके फॉर्मेट होते हैं, एक्सटेंशन के रूप में हम इसको कह सकते हैं। ईमेल भेजते समय खालिस्तान लाइन संदेश की जो ईमेल भेजते समय खालिस्तान लाइन संदेश की सामग्री के विषय में अवगत कराता है, तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा हाईलाइट के रूप में प्रयोग होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये मेल किस काम के लिए है, वो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, टू जिसको भेज रहे हैं वो, और ये कॉर्बन कॉपी है ना। चलो, हाँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। 1024 GB के बराबर होता है 1 टेराबाइट होता है 1024 GB के बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? सिलेक्ट की गई सेल्स में एक्सेल 2007 में एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट दबाई जाने वाली बटन या का उपयोग करते हैं? ठीक है, इस कीबोर्ड शॉर्टकट की का हम बटन यूज करते हैं, तो F11 का हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी पर एक सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है और यह संदर्भित किससे होता है? यह इंटरनेट से संदर्भित होता है। अगला क्वेश्चन है, पीडीसी जो है उसका पूर्ण रूप क्या है? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इसका पीडीसी पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है जब एमएस एक्सेल में एक कॉलम का चयन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और प्लस के साथ एक साथ दबाते हैं, तो क्या होता है? जब कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को एक साथ दबाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है? एमएस एक्सेल में चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाता है। जो हमने चयन किया है उससे पहले एक नया कॉलम जुड़ जाता है। किसको दबाने से? कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस को दबाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और जो सीडी है, जिसको हम पहले मार्केट से खरीदते थे मूवीज वगैरह के लिए, तो वो जो है सीडी, ये सब क्या है? हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, पेन ड्राइव, जिसमें आज हम जो भी हम अपनी फाइल वगैरह है, वीडियोस वगैरह है, ऑडियोज वगैरह है, उसको रखने के लिए यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क जो है वो हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगी होती है, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कभी मौका मिले तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एक हार्ड डिस्क कैसे चेंज करते हैं ना। मेरे को अभी कुछ दिन पहले मैंने चेंज किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुकमार्क, जो है वो इंटरनेट ईमेल से संबंधित है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट इस सेशन के, और ये हमारा 30वां सेशन है जिसे हम कंप्लीट किए हैं। और उम्मीद है कि आप आज के दिन थोड़ी मेहनत कर लेंगे। आज का दिन एक महीने की मेहनत के बराबर लगा दो और पटवारी में सफलता पालो। तो अंतिम बार पटवारी पार, इस बार पटवारी पार। ठीक है, जाओ जाकर पढ़ाई करो और अच्छे से देखो, वीडियो को देख लो। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप वीडियो देख लो, मैंने पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पूरे पूरे अच्छे से सॉल्व करवाए हैं डिटेल में, और वो भी 30 मिनट में, जितना कम समय में हो सके उतना कम समय मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी दिया हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी दिया हूँ, और साथ में आप इसकी स्पीड को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आप 15 मिनट में भी इसको खत्म कर सकते हो, 20 मिनट में भी खत्म कर सकते हो, जिसमें आपको सुनने में आसानी हो उस स्पीड में आप इसको सुन सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, आप जाकर एमपीपीबी की वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और वहां से आप क्वेश्चन पेपर को लगा सकते हैं। और अपनी सफलता में क्वेश्चन पेपर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, तो उसको आप लगाइए। या तो आप इससे कर लीजिए या उससे कर लीजिए, आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, कौन सा मास्टर क्या कहता है, इन चक्करों में नहीं पढ़ना है। कोई कहेगा कि ये स्ट्रेटेजी अपना लो, वो स्ट्रेटेजी अपना लो। देखो, आज के दिन कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आने वाली, एक ही स्ट्रेटेजी काम आने वाली है, वो आने वाली है कौन सी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से क्या फायदा होगा भाई साहब? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से ये फायदा होगा कि अगर आपके आज 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहे हैं, तो 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर क्या होगा, वो आपको वहां से मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो चलो, ये सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। यही फायदे होते हैं भाई
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के। तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रोल अदा करते हैं हमारे सफलता में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उम्मीद है, और अगला सेशन जो रहेगा वो हमारा 10 मिनट के बाद रहेगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा सेशन है आज का, जिसमें हमारा सेशन का नाम है, क्या है, अंतिम बार पटवारी पार, ठीक है। ये हमारा आज के सेशन का स्लोगन है। तो चलो एंड करते हैं। सुबह की जयराम जी की 7 बज गए हैं, तो जयराम जी की।